नमस्ते दोस्तों और फिनैक्सियम में आपका स्वागत है। आज हम 2025 में देखने लायक भारत की शीर्ष 5 आईटी कंपनियों पर एक नजर डालने जा रहे हैं। अगर आप भारत में आईटी क्षेत्र में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम इन कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर गहराई से नजर डालेंगे और देखेंगे कि 2025 में उन्हें कौन सी चीज अलग बनाती है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनियां आपकी मेहनत की कमाई के लायक हैं? बने रहें, क्योंकि हम इस पर और बहुत कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस है, जो भारतीय आईटी उद्योग का एक प्रमुख स्तंभ है। अब आप टीसीएस को विशाल, विश्वसनीय दिग्गज के रूप में सोच सकते हैं, जो अपने उत्कृष्टता और नवाचार के लिए जाना जाता है। वे भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी है, जिनका बाजार पूंजीकरण बहुत बड़ा है और अच्छे कारण के लिए। उनकी सेवाएं और समाधान विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। टीसीएस का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है और वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में उनकी 8.04% की राजस्व वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि वे जानते हैं कि चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है। यह वृद्धि उनके ग्राहकों के साथ मजबूत संबंधों और उत्कृष्ट सेवा के कारण है। और सिर्फ राजस्व ही नहीं, बल्कि 19.10% के लाभ मार्जिन के साथ वे उस पैसे को भी अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहे हैं। यह लाभ मार्जिन उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। लेकिन यहां बात है, टीसीएस केवल अपने लॉरेल पर आराम नहीं कर रहा है। वे लगातार नए क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं और अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बना रहे हैं। वे डिजिटल परिवर्तन, एआई और क्लाउड सेवाओं में आक्रामक रूप से विस्तार कर रहे हैं। मूल रूप से वे सभी क्षेत्र जो भविष्य में तेजी से बढ़ने वाले हैं। यह उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। उनके पास उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में एक विशाल उपस्थिति है, जो उन्हें आर्थिक उतार चढ़ाव के लिए अधिक लचीला बनाती है। यह वैश्विक उपस्थिति उन्हें विभिन्न बाजारों में अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। और चलो उनके 31 रुपये के प्रति शेयर आय ईपीएस या उनके प्रभावशाली 11,380 करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ पीएटी को न भूलें। ये आंकड़े उनकी वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता को दर्शाते हैं। निष्कर्ष, टीसीएस एक सुस्थापित, वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी है, जिसमें वृद्धि के लिए एक स्पष्ट रणनीति है। उनकी दीर्घकालिक दृष्टि और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना उन्हें एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाता है। यदि आप स्थिरता और विकास की तलाश में हैं, तो टीसीएस निश्चित रूप से आपकी निगरानी सूची में होना चाहिए। उनकी निरंतर सफलता और विकास की क्षमता उन्हें एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है। लेकिन क्या वे 2025 में शीर्ष पर बने रहेंगे? आइए अन्य दावेदारों पर एक नजर डालते हैं और देखें कि वे कैसे मुकाबला करते हैं। अगला हमारे पास इन्फोसिस है, जो एक और दिग्गज है, लेकिन एक अलग स्वाद के साथ। जबकि टीसीएस स्थिरता और पैमाने के बारे में है, इन्फोसिस नवाचार और प्रौद्योगिकी के मामले में सबसे आगे रहने के बारे में है। और लड़के, क्या वे नवाचार कर रहे हैं? इन्फोसिस एई स्वचालन और क्लाउड प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश कर रहा है, जो सभी आईटी उद्योग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। वे एई आधारित समाधान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सौदा है। लेकिन यह यहां और भी दिलचस्प हो जाता है। इन्फोसिस स्थिरता और हरित आईटी पहल में भी प्रवेश कर रहा है, जो न केवल एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के लिए, बल्कि नए बाजारों और अवसरों को टैप करने के लिए भी एक स्मार्ट व्यवसाय कदम है। और उनके वित्तीय बहुत जर्जर नहीं है। 14.1% की साल दर साल राजस्व वृद्धि के साथ वे स्पष्ट रूप से कुछ सही कर रहे हैं। 15.90% का उनका लाभ मार्जिन भी टीसीएस से बहुत पीछे नहीं है, जो दर्शाता है कि वे नवाचार करते हुए लाभप्रदता बनाए रख सकते हैं। 14.97 रुपये का ईपीएस और 6,215 करोड़ रुपए का पीएटी चेरी ऑन एंड टॉप की तरह है। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है और साथ ही साथ स्मार्ट व्यावसायिक निर्णय भी ले रही है। 2025 और उसके बाद के लिए वे निश्चित रूप से एक हैं। अब आइए एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर चलते हैं, जो एक ऐसी कंपनी है जो रणनीतिक साझेदारी और सहयोग में विश्वास करती है। और चलिए ईमानदार रहें, आज के परस्पर जुड़े हुए दुनिया में गठबंधन बनाना महत्वपूर्ण है। एचसीएल गूगल क्लाउड और AWS जैसे तकनीकी दिग्गजों के साथ
अपनी मजबूत साझेदारी के लिए जाना जाता है। ये साझेदारियां उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुंचने और कुछ सबसे बड़े नामों के साथ काम करने की अनुमति देती हैं। लेकिन यहां HCL के बारे में क्या दिलचस्प है, वे उत्पाद इंजीनियरिंग और R&D आउटसोर्सिंग में अग्रणी हैं। इसका मतलब है कि वे अन्य कंपनियों को बेहतर उत्पाद विकसित करने में मदद कर रहे हैं, जो कि एक बढ़िया जगह है, और वे भविष्य के रुझानों पर भी ध्यान दे रहे हैं। HCL साइबर सुरक्षा और 5G प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश कर रहा है, जो अगले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने वाले 2 क्षेत्र हैं। वित्तीय रूप से HCL 8.04% की ठोस राजस्व वृद्धि और 14.37% के स्वस्थ लाभ मार्जिन के साथ ट्रैक पर है। 14.12 रुपये का EPS और 3,833 करोड़ रुपये का PAT दर्शाता है कि वे अपने निवेश पर रिटर्न दे रहे हैं। HCL एक ऐसी कंपनी है जो सहयोग की शक्ति को समझती है और भविष्य के विकास के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए। 2025 में उन पर नजर रखें। आगे बढ़ते हुए हमारे पास विप्रो है, जो एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ IT सेवाओं से कहीं आगे जाती है। वे परामर्श और IT समाधानों में अपनी मजबूत क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, जो मूल रूप से इसका मतलब है कि वे व्यवसायों को समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। वे परामर्श और IT समाधानों में अपनी मजबूत क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, जो मूल रूप से इसका मतलब है कि वे व्यवसायों को समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। विप्रो की सेवाएं व्यवसायों को उनकी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, लागत को कम करने और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। लेकिन यहां विप्रो के बारे में क्या अच्छा है? वे अपनी सेवा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रणनीतिक अधिग्रहण कर रहे हैं। ये अधिग्रहण उन्हें नए बाजारों में प्रवेश करने और अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करने में सक्षम बनाते हैं। इसका मतलब है कि वे लगातार विकसित हो रहे हैं और नए कौशल और विशेषज्ञता को जोड़ रहे हैं, जो आज के गतिशील बाजार में महत्वपूर्ण है। विप्रो अपने कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और प्रथाओं में प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और यहां एक और बात है जो उन्हें अलग करती है। विप्रो स्थिरता और ESG केंद्रित प्रौद्योगिकी समाधानों में भारी निवेश कर रहा है। वे पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह न केवल सही काम है, बल्कि यह एक स्मार्ट व्यवसाय कदम भी है, क्योंकि अधिक से अधिक कंपनियां स्थायी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार भागीदारों की तलाश कर रही हैं। विप्रो की यह पहल उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे रखती है। वित्तीय मोर्चे पर विप्रो 14.1% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि और 11.84% के सम्मानजनक लाभ मार्जिन के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यह उनके मजबूत वित्तीय प्रबंधन और बाजार में उनकी स्थिति को दर्शाता है। 4.82 रुपये का EPS और 2,667 करोड़ रुपये का PAT दर्शाता है कि वे अपने व्यवसाय के प्रति अपने समग्र दृष्टिकोण के साथ मूल्य यारद कर रहे हैं। यह उनके निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। विप्रो एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी तस्वीर देखती है। वे दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने ग्राहकों के लिए स्थायी मूल्य बनाने का प्रयास करते हैं। वे सिर्फ IT समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं हैं, वे व्यवसायों को बदलने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में हैं। उनकी सेवाएं व्यवसायों को डिजिटल रूप से बदलने और अधिक कुशल बनने में मदद करती हैं। 2025 और उसके बाद के लिए वे निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य हैं। विप्रो की नवाचार और उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता उन्हें भविष्य के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। अंत में, लेकिन कम से कम, हमारे पास टेक महिंद्रा है, जो एक ऐसी कंपनी है जो दूरसंचार और 5G समाधानों में अपनी विशेषज्ञता के साथ खुद को अलग करती है। उनकी तकनीकी क्षमताएं और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें प्रतिस्पर्धा से अलग बनाती है। और 5G के साथ सभी चर्चाओं के साथ टेक महिंद्रा एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात है। वे 5G नेटवर्क के विकास और तैनाती में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन यहां पकड़ है, टेक महिंद्रा केवल अपने दूरसंचार जड़ों पर निर्भर नहीं है। वे अपने व्यवसाय को विविधता देने के लिए लगातार नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। वे डिजिटल परिवर्तन और AI संचालित समाधानों में भी भारी निवेश कर रहे हैं, जो उन्हें भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ अद्यतित हैं।
उनकी टीम लगातार नई परियोजनाओं पर काम कर रही है। वास्तव में वे रणनीतिक रूप से पारंपरिक आईटी सेवाओं पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं और उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह उन्हें अधिक लचीला और अनुकूल बनाता है और उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह रणनीति उन्हें तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखती है। यह एक बोल्ड कदम है, लेकिन यह दर्शाता है कि वे बाजार के रुझानों के अनुकूल होने और भविष्य के लिए खुद को कैसे स्थापित करने के बारे में जानते हैं। उनकी रणनीतिक योजना उन्हें दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयार करती है। हालांकि 3.5% की उनकी राजस्व वृद्धि अन्य कंपनियों की तुलना में कम लग सकती है, यह उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। यह परिवर्तन उन्हें भविष्य के लिए अधिक मजबूत और तैयार बनाएगा और 3.93% के लाभ मार्जिन और 5.06 रुपये के ईपीएस के साथ वे अभी भी लाभप्रदता बनाए रखते हुए विकास कर रहे हैं। यह उनके वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को दर्शाता है। वे अभी भी लाभप्रदता बनाए रखते हुए विकास कर रहे हैं। यह उनके वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को दर्शाता है। 505 करोड़ रुपए का उनका पीएटी उनकी वित्तीय स्थिरता को और दर्शाता है। यह उन्हें भविष्य के निवेश और विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। टेक महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो जोखिम लेने और नवाचार करने से डरती नहीं है। उनकी नवाचार की संस्कृति उन्हें उद्योग में अग्रणी बनाए रखती है। 5G और डिजिटल परिवर्तन के युग में वे एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं। उनकी अग्रणी स्थिति उन्हें भविष्य के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। तो आपके पास यह है 2025 में देखने लायक भारत की शीर्ष 5 आईटी कंपनियां। प्रत्येक कंपनी अपनी ताकत, रणनीतियों और विकास के अवसरों के अपने अनूठे सेट के साथ टेबल पर कुछ अनूठा लाती है। टीसीएस से लेकर टेक महिंद्रा तक ये कंपनियां न केवल भारत में बल्कि वैश्विक आईटी परिदृश्य को भी आकार दे रही हैं। याद रखें, निवेश के लिए कोई भी आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। अपनी शोध करें, अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सूचित निर्णय लें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक स्मार्ट निवेश करते रहे।